ताइवान की सरकार भारत को लेकर अपने एक बहुत ही बड़े फैसले से मुकर गई है, यानी उसने यू टर्न ले लिया है, जो कि एक तरह से भारत के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जितने भी डेवलप्ड देश हैं, हर एक देश की सरकार, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को इस बात की टेंशन होती है कि उसके कार्यकाल में उसके देश के ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा जॉब्स मिले और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम हो सके उतना ही नीचे रहे। अब सेम चीज ताइवान में भी है। अब हुआ क्या कि ताइवान में डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, जिसको अब मात्र 13 दिन रह गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद 13 जनवरी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए ताइवान में वोटिंग होनी है, जिसको 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। अब ऐसे में वहां पर रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टीज के बीच कैंपेन और भी तेज हो गया है और ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन की पार्टी और ओपोजिशन लीडर्स के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। इसी बहस का एक टॉपिक भारत भी बन गया है। दरअसल अभी 2 महीने पहले ही खबर आई थी कि ताइवान भारत के साथ एक पैक्ट साइन करेगा। रेफरेंस के लिए उस न्यूज का आर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। माना जा रहा था कि ये पैक्ट एक तरह का माइग्रेशन और मोबिलिटी पैक्ट होगा और इस पैक्ट के साइन होने के बाद ताइवान भारत के 1 लाख लोगों को अपने वहां पर जॉब्स देगा, यानी कि वर्क वीजा देकर उनको अपने देश में हायर करेगा। रीजन बताया जा रहा था कि ताइवान की एवरेज एज लगातार बढ़ रही है, वहां पर बूढ़े लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जवान लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसलिए कई सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर यंग लोगों की जरूरत होती है, यानी यंग वर्कर्स चाहिए होते हैं और ऐसे सेक्टर्स में वर्कर्स के लिए ताइवान भारत की सरकार के साथ एक पैक्ट साइन करके भारत के लोगों को हायर करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी भी देश के इलेक्शंस में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है। सेम चीज हुई ताइवान में भी और ओपोजिशन लीडर्स ने रूलिंग गवर्नमेंट को भारत के साथ इस पैक्ट को लेकर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और ये बोलना शुरू कर दिया कि साई इंग वेन की पार्टी भारत के साथ एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन करके भारत के 1 लाख लोगों को ताइवान में लाकर वहां पर जॉब्स दे देगी। लोकल ताइवान के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन की सबसे बड़ी KMT पार्टी के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हुई यू ई ने तो इसको लेकर ताइवान की सरकार से जवाब भी मांगा। अब इस तरह की न्यूज ताइवान में ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसके बाद ताइवान की गवर्नमेंट ने भारत के 1 लाख लोगों को जॉब्स देने पर अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए इस न्यूज से पूरी तरह से किनारा कर दिया है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के लेबर मिनिस्टर सू मिंग चून ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से 1 लाख वर्कर्स लाने का उनकी सरकार का भी कोई भी प्लान नहीं है और इस तरह की जो न्यूज मीडिया में चल रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से फेक हैं। ताइवान के लेबर मिनिस्टर सू मिंग चून ने आगे कहा कि भारत से 1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को लाने के लिए उनकी सरकार ने भारत के साथ कोई भी MOU यानी कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी तक साइन नहीं किया है और इस तरह के दावे ताइवान के लोगों के ओपिनियन को चेंज करने और इलेक्टोरल गेन्स के लिए किए जा रहे हैं, यानी इलेक्शन में अपने फायदे के लिए किए जा रहे हैं। वैसे जो भी हो, ताइवान में ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर्स की कमी तो है। आज नहीं तो कल बाकी देशों की तरह ताइवान को भारत के साथ ये एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट तो जरूर साइन करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप क्या ताइवान जैसे देश जाना पसंद करेंगे या फिर US, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।